हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे जठर अग्नि की, जिसको इंग्लिश में स्टमक एसिड कहते हैं और टेक्निकली उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये स्टमक एसिड आपका कम होना शुरू हो जाता है। इस एसिड को, इस अग्नि को जितना ज़्यादा आप ब्राइट रखें, मतलब बढ़ा के रखें, उतना अच्छा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि पीएच लेवल में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 7 अगर पानी है तो 1 तेज़ाब होता है। तो इसका लेवल 1 और 3 के रेंज में होता है, मतलब ऑलमोस्ट तेज़ाब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पेट में होता है। अग्नि जिसको आप कहते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो कम होना शुरू हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो शुरू हो जाती है, एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, खाया पिया ऊपर को आना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती हैं आपके बॉडी में। प्रॉब्लम ऐसे होती है जैसे आपके वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गया और बाकी चीज़ें एंटर करनी शुरू हो जाती हैं। तो ये स्टमक एसिड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिनरल्स जो हैं जो आप खा रहे हो वो एब्जॉर्ब करना कम हो जाएंगे, बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इवन जो एंजाइम्स हैं, जो पेनक्रिया से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो एंजाइम रिलीज़ नहीं होते अगर आपका उतना पीएच लेवल ना हो, उतना एसिडिक स्टमक ना हो, उतनी आग अगर ना हो आपके स्टमक में। तो सेम अगर गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ नहीं होता अगर स्टमक एसिड उतना हाई है। अगर नहीं है तो वो स्टमक एसिड कंपैरेटिवली उतना बाइल रिलीज़ नहीं होगा। आप जितना भी फ़ैट खाते हैं वो फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। फ़ैट में जितने भी वाइटमिनस हैं, जैसे वाइटमिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। उसके साथ साथ आपको बाकी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर स्टमक एसिड कम हो, बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन होगा, जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई फंगई हो गया, या मोल्ड हो गया, या कैंडिडा जैसी प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती हैं। या फिर आप फिर जब मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करते तो जैसे आपके B12 की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ऐसे करके 84 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इन किसी भी मिनरल्स की आपको कमी हो सकती है। तभी आयुर्वेदा में कहते हैं कि जठर अग्नि का पूरा ज्वलित होना बहुत ज़रूरी है। अगर जठर अग्नि आपकी कम होती है तो आपको एंडलेस डिजीज़ हो सकती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए, आपकी स्टमक एसिड को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप नमक खाइए। नमक में वही सेम चीज़ होती है जो आपके पेट में एसिड होता है। नमक में 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक तो सोडियम होता है, दूसरा क्लोराइड होता है। क्लोराइड, नमक में 60% क्लोराइड होता है। और आपके पेट में जो एसिड होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सेम एसिड है वही होता है जो नमक में होता है। इसलिए आप हर एक खाने में नमक डाल के खाइए। नमक ज़्यादा नहीं डालना, जिसमें आप नहीं डालते उसमें भी डालिए। जैसे लस्सी में डाल के खाइए, दही में डाल के खाइए, अपने फ्रूट के ऊपर डाल के खाइए नमक, सैलेड के ऊपर डाल के खाइए। मतलब हर एक चीज़ में नमक आपका एडिक्वेट अमाउंट का होना चाहिए, एक्सेस नहीं करना। और आपको अगर ज़्यादा एसिडिटी होती है, ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अमेज़ॉन से आप ये एसिड खरीद सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके, HCl करके होता है। ये आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। आपको सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लमें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक बार ही आपका जठर अग्नि जब आपकी बढ़ गई तो वो सारी डिजीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।